सरकार ने ट्राइब्स के लिए बहुत सारी सुविधा है। देखिए, ट्राइबल स्टूडेंट्स को एज वेल एज ओबीसी, एससी, एसटी सबके लिए स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर रखा है। ट्राइबल्स के लिए ट्राइबल कमीशन का गठन किया गया है। जनजातीय आयोग है, वो निरीक्षण करती है, ऑब्जर्वेशन करती है जनजातियों की क्या क्या समस्याएं हैं, क्या क्या होनी चाहिए। जनजातियों के आवास से संबंधित समस्या के लिए भी सरकार बंदोबस्त करती है। साथ साथ हमारे संविधान में जो सबसे महत्वपूर्ण है, सरकार की योजनाओं के अलावा सरकार की योजना हर जगह जनजातियों के लिए और ओबीसी, एससी, एसटी के लिए है। विशेषकर चूंकि स्टूडेंट से रिलेटेड है तो स्कॉलरशिप, कोचिंग की सुविधा, फ्री में बस पास की सुविधा, फ्री में जाकर के एग्ज़ाम देने की सुविधा। आप अगर दिल्ली जाना चाहते हैं, मुंबई जाना चाहते हैं, कहीं जाकर के आप एग्ज़ाम फ्री ऑफ कॉस्ट, रिजर्वेशन की सुविधा, सारी सुविधाएं हैं जितना आप सोच सकते हैं। ठीक है, उनको आप पॉइंट वाइज लिख सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये सारी सुविधा हमें संविधान से मिलती है। संविधान के आर्टिकल 15 में अनुच्छेद 15 में लिखा है, धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पे कोई भी भेदभाव नहीं किया जा सकता है। तो चाहे वो जाति हो, जनजाति हो, भेदभाव नहीं किया जाता। और इसमें एक क्लॉज है कि 15(4) में आरक्षण की भी सुविधा है। साथ साथ एक तो ये सबसे पहले तो ये है कि भेदभाव नहीं किया जाएगा, और दूसरा है भेदभाव किया जाएगा आरक्षण के फॉर्म में। स्टाइल चेंज हो गया। दूसरा पॉइंट में आरक्षण दिया जाएगा। अब आरक्षण क्यों है, आरक्षण क्यों है इसको आप समझिए। आर्टिकल 16 में लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, उसमें भी ऑप्शन है, एक्सेप्शन है 16(4) के अपवाद स्वरूप एससी, एसटी, ओबीसी को आरक्षण मिलता है जॉब में और हर जगह एडमिशन में भी। अब सवाल ये पैदा होता है कि ऐसा है क्यों। आप ये नहीं पूछेंगे कि आरक्षण क्यों है और संविधान ने ऐसा आरक्षण क्यों दिया है। संविधान ने ऐसा आरक्षण क्यों दिया, इसको समझने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि एक पिता को 4 बेटा है और एक पिता को 4 बेटा है। पहला बेटा 32 साल का है और पिता की उम्र भी 30 साल जोड़ दो, 62 साल। पिता बीमार है और अंतिम अवस्था में है, अंत्येष्टि की अवस्था में जाने वाले हैं। ठीक है, 32 साल का बेटा लगभग जॉब कर रहा है, वो जॉब कर ही रहा है। एक है 28 साल का दूसरा बेटा, वो भी जॉब में लग गया है तुरंत ही। पिता जो उसके पेरेंट्स हैं, पिता उसके सेटिस्फाई हैं इन दोनों से। एक तीसरा बेटा है 24 साल का, वो एमए कर रहा था और वो भी एमए कर लिया, वो कहीं भी उस कोशिश कर रहा है गवर्नमेंट के लिए, लेकिन अभी प्रयासरत है। चौथा बेटा है 12 साल का। पिता को सबसे ज्यादा परेशानी मरते वक्त किसके लिए होगी, 12 साल के बच्चे के लिए, कि वो उसका क्या होगा, उसका भविष्य क्या होगा। तो पिता क्या करता है कि पिता सबको समान जानते हुए भी अपनी प्रॉपर्टी का आधा प्रॉपर्टी उसको देता है। ले बेटा, क्योंकि मुझे इन सब पे तो पैसा लगाया है ना 28 साल तक, भाई वो 12 साल के है, अब 15 और जोड़ दो, उन पे 27 साल तक पैसा लगाया है, पढ़ाया है, लिखाया है, हर जगह हर फैसिलिटी दिया, तो अभी छोटा ही है। अगर मान लिया कि हादसा हो जाता है, पिता रहे ना रहे, तो पिता ने अपनी आधी प्रॉपर्टी उस बच्चे को दे दी। ये है, इसको कहते हैं संविधान की नज़र में प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन। एक ऐसी सुरक्षा जो भेदभाव किया जाता है उसमें और सुरक्षा भी दिया जाता है। जैसे दूसरे उदाहरण से मैं आपको समझाता हूं, लड़कियों को भी आरक्षण मिलता है इस देश में, आरक्षण मिलता है कि नहीं, और इस राज्य में भी। और जिनको आरक्षण मिलता है उनको कितना अच्छा लगता है बताने की जरूरत है, क्योंकि इजीली नौकरी मिल जाती है, 5 नंबर कम भी रहेगा तो भी नौकरी मिल जाए। सवाल वही है, जवाब भी वही है कि प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन। समझ में आ रही बात। तो जो वीकर सेक्शन है सोसाइटी का, चाहे ओबीसी के फॉर्म में, एससी, एसटी या वोमेन,
किसी भी फॉर्म में जो कमज़ोर तबका है उसको सुरक्षा दी जाती है, सुरक्षा दे के भेदभाव किया जाता है, सुरक्षा दे करके भेदभाव किया जाता है। अब आप हमें बताइए, मैं किसी के फेवर या अनफेवर में नहीं हूं, मैं संविधान की बात कर रहा हूं, संविधान ने इसको अपनाया क्यों। अब आप ये बताइए कि एक ही स्कूल में 20 स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, और स्कूल को जो आजकल स्कूल में एजुकेशन है उसमें कॉपी किताब सब चीज़ मिलता है, खाना पीना भी मिलता है, सपोज नहीं मिलता और एक स्कूल में 20 स्टूडेंट है एक क्लास में, उस क्लास में 10 बच्चे बहुत संपन्न हैं, बहुत अच्छे हैं, तो टीचर अपनी जेब से किसके लिए मदद करेगा? जो 10 नहीं है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, नेचुरल है। तो दिस इज कॉल्ड प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन, मतलब सुरक्षात्मक भेदभाव संविधान ने अपनाया ताकि वो मेन स्ट्रीम में आ जाए। थैंक यू।